सस्ता अनाजदारों के जो प्रश्न हैं उनको लेकर अधिकारों के लिए हर रमेश लड़ते आए, ऐसे प्रहलाद मोदी हमारे साथ है। प्रहलाद भी खास करके बताइए कि अभी गुजरात सरकार के सामने आपके कितने प्रश्न हैं? राशन दुकानदारों का प्रश्न महिला जैसा होता है। महिला को दर्द क्या है वो डॉक्टर सही नहीं समझ सकता, कब क्या दर्द होगा वो भी नहीं समझ सकता। वैसे ही राशन दुकानदारों के प्रश्नों की बाबत है, क्योंकि कई सालों से हम सरकार से कमीशन के मामले में झुंझुमते आए हैं। हमारा कमीशन बहुत कम था। आज गुजरात सरकार ने हमारी मांगों के मामले में कुछ बातें समझ ली और छोटी सी बात हमारे लिए घोषित की है। इसके लिए हम गुजरात के मुख्यमंत्री, पुरवठा मंत्री, पुरवठा सचिव, चीफ सेक्रेटरी और हमारे पुरवठा नियामक को गुजरात के राशन दुकानदारों की ओर से धन्यवाद करते हैं। हमारी मांगें बहुत है। मांगों के मामले में अब कमीशन का मामला थोड़ा कुछ सुलझा है, लेकिन सबसे कठिन परिस्थिति ये है कि भूतकाल की सरकार, विजय भाई रूपाणी की सरकार थी, जब कोरोना का सेकंड लहर चल रहा था, तब घोषित की है कि दुकानदार या दुकानदार के साथ काम करने वाला कोई भी कर्मचारी गुजर जाएगा कोरोना के कारण तो उसको 25 लाख रुपया उसके वारसदार को मिलेंगे। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी खड़ी हुई है कि आईएएस अधिकारियों की ये नुक्तेचीनी में एक शब्द की परिभाषा ऐसी डाल दी है कि आज कई फाइलें खड़ी हो गई हैं। उसका निराकरण लाने के लिए अब हमें फिर से लड़ना शुरू करना पड़ेगा। आज तक 160 लोगों का मृत्यु हो चुका है, उसमें से 5 लोगों को पैसे मिले हैं। बाकी के जो बाकी है, हम सरकार से विनती करते हैं कि उनको जल्द से जल्द जो घोषित किया है वो 25 लाख रुपया देने की कार्यवाही शुरू करें, क्योंकि कई बहनें विधवा हो चुकी है, कई बहनों ने भाई गुमाया है और बहनों ने विधवा होने के डर से पहले पति को बचाने के लिए अपनी जर जवेरात भी बेची है। आज उसकी परिस्थिति बहुत कठिनाई है। इन कठिन परिस्थितियों में सरकार इस मामले में आगे बढ़े, यही हम सोचते हैं। हमारी दूसरी कई मांगे हैं। सबसे पहला है कि आज किराया बढ़ गया है दुकानों का, तो हमें किराया भी मिलना चाहिए। हमारे सहकर्मचारियों को सरकार ने जो तय किया है मजदूर कानून के नीचे, वैसे हम पगार नहीं दे सकते, क्योंकि कमीशन कम था, आज भी कम है, बढ़ाने के बाद भी कम है, तो इसके लिए भी सोचना चाहिए। तीसरी खास बात यह है कि 1 क्विंटल में से 10 लोगों को हम माल देंगे तो घट होने वाली है, जो वजन घट कहते हैं। कंप्यूटर के ज़माने में ये अंदर बात रखी नहीं है प्रोग्राम में, वो तात्कालिक सरकार उसमें रखे और 1% जो पहले कमीशन वो घट की बात स्वीकार थी उसको स्वीकार करे। ये हमारी मांग पहले भी थी, आज भी है, और निरंतर सरकार जब तक इस मामले में नहीं सोचेगी तब तक हम करते रहेंगे। तीसरी बात है हमारी सरकार के साथ कि सरकार जो सॉफ्टवेयर बनाती है एनआईसी द्वारा, तो जब भी कोई मीटिंग होती है तो एनआईसी के कर्मचारियों के साथ हमारी मीटिंग भी नहीं होती है। हमको तो समझो हम कैसा कंप्यूटर का उपयोग कर सकेंगे, कैसे चलाएंगे, वो समझाने की फुर्सत नहीं। बस हुक्म हो गया इंद्र का, फिर बारिश गिरे या न गिरे, लेकिन भाई सीजन आ गई, हो गया वर्षा ऋतु, ऐसा जो एक चल रहा है उसको बंद करना पड़ेगा। साथ में हमारे परिवार में बच्चों की पढ़ाई के मामले में, हमारे इंश्योरेंस के मामले में, ये सब जो बातें खड़ी हैं हमने बार बार मांगा है सरकार से। हम सरकार के पास फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं, और जो हमने आज तक आवंटन दिया है, खाली कमीशन का प्रश्न सॉल्व करने से हमारी मांगे बंद नहीं होगी। हमारी मांगे हैं
लेकिन आज जो सरकार ने हमारे साथ न्याय करने का प्रयत्न किया है उसको हम स्वीकार करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं। और वास्तव में हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने भूतकाल में अहमदाबाद में एक प्रोग्राम में, पार्टी के प्रोग्राम में कहा था कि समय आने पर मैं दादा भी बन सकता हूँ। आज मुझे लगता है कि राशन दुकानदारों के परिवार के लिए उन्होंने सचमुच अपना दादा बनने का जो वचन दिया था उसको पूर्ण किया है। इसके साथ धन्यवाद। अभी बात करें प्रहलाद भाई, आप कोरोना महामारी के दरमियान जो लोग एक्सपायर्ड हो चुके थे उनके वारसदारों को अभी नहीं मिला है पैसा, सरकार क्या बताती है, क्या रीज़न है? सरकार देने का तो बोलती हैं, देंगे, फाइलें चलती हैं, लेकिन ये जो मैंने बताया ना कि वो शब्द की एक मारामारी है, शब्द ऐसा डाल दिया है, इसके कारण कई फाइलें रुकी पड़ी हैं। इसके लिए अब हम आगे सरकार से वार्तालाप कर जल्द से जल्द हमारे कोरोना काल में जो हमसे जो छूटे हैं हमारे दुकानदार, उन सबको दिलाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं और सरकार से लेकर ही रहेंगे। उनको न्याय मिले उसके लिए आप सीएम को मिलने वाले हो, सीएम को बोलोगे कि अब फिर से आप दादा बन जाओ वारसदारों के? सीएम को तो हमने बोला है, पहले भी बोला है, बार बार बोलता रहता हूँ और जब भी मैं जाता हूँ तो मेरी ये मांग रहती है, लेकिन अब फिर से भी मिलूँगा और ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए तो मैं अदालत में भी जाऊँगा। अभी एक बात ये बताओ कि आप इलेक्शन लड़ने वाले हो? मुझे इलेक्शन से कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी पहचान पूरे हिंदुस्तान में राशन दुकानदार के नतीजे से है, बस वही, मैं जिंदा रहूँ तब तक वही रहूँ। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी देश के पीएम बने तो आपको इच्छा नहीं होती कि आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए? आप भी लोकप्रिय और सस्ता अनाज के लोगों के लिए लड़ रहे हो तो? मेरे भाई, एक मोदी पूरे देश में इतना छा गया है, 2 मोदी हो जाएंगे तो क्या होगा, और एक ही परिवार के। इससे अच्छी बात है कि वो अकेले हैं, अच्छा है। बाद में देखेंगे जब समय आएगा, यदि सर देश की जनता मांगेगी कि मोदी चाहिए दूसरा, उस टाइम के बाद जिंदा होगा तो आ जाएंगे मैदान में। प्रहलाद भी आप एक बात बताइए कि हम जिस प्रकार हम पंचायत टीवी है वो सोशल मीडिया में काम कर रहा है, सब लोगों ने सब्सक्राइब किया है, आप भी एक प्रेसिडेंट के रूप में आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं मेरे राशन दुकानदारों को, मेरे सभी ग्राहकों को और देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जनता का आवाज़, दुकानदारों का आवाज़ आज तक जो सोशल मीडिया पे वायरल करने का काम पंचायत चैनल ने किया है, बार बार आप जब भी आपके सवालों के लिए सोच रहे हो तो यूट्यूब पर जाइए और पंचायत के न्यूज़ देखिए, उसमें आपके सभी सवाल आ जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रहलाद भाई आपका बहुत बहुत आभार। प्रहलाद भाई आपने पंचायत टीवी को सब्सक्राइब किया और आपने सबको अपील किया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। कैमरामैन मुकेश परिक के साथ हितेंद्र बारोट, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।